हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे, थर्ड पार्ट में हम आ गए हैं। देखिए, इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं उनके लिए मैं क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या था। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं, किस तरीके से लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्यूबिक इक्वेशन होती है। ग्राफ पे प्लॉटिंग भी देखी थी हमने, हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। हम जिस पर्पज से पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के क्वांट्स के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस को। तो फर्स्ट वीडियो उतना आपको शायद काम का नहीं लगे, लेकिन सेकंड वीडियो जो हमने किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइज जो मेथड था उसको यूज़ करके, और साथ में हमने ट्रिक भी देखी थी कि आपको सिर्फ इक्वेशन देख के ही आपको नेक्स्ट स्टेप में सीधा आप उसके रूट्स निकाल सकते हो। इतना हमने फास्ट देख लिया था। तो सेकंड वीडियो को तो जिसने नहीं देखा ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दो इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो देखो, मैं सीधा शॉर्ट मेथड से ही चलूंगा, मैं लॉन्ग मेथड नहीं करूंगा। तो जिसने नहीं देखा है वो सेकंड वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं और इतना फास्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो आपको बताएगा कि गिव आंसर्स इफ। आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के, तो हमें पहले ही ऊपर डेटा दे देता है कि गिव आंसर्स, कि ए बी सी डी ई कब हमें टिक करने हैं। ए हमें टिक करना है जब x ग्रेटर देन y है, बी करना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, सी करना है जब x लेस देन y है। देखो, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होते हैं? ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं। जिनको ये भी नहीं पता है उनके लिए हमने इनइक्वालिटी का एक अलग सेक्शन जो टॉपिक है वो बनाया हुआ है, वो उसको जाके देख सकता है, ठीक है। बाकी पता ही होगा, x ग्रेटर देन y का मतलब जो x y से ज़्यादा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब x, और x y के बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरीके से ये बनते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑप्शंस हमें पहले ही आ गए हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, और एक है वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, करना क्या है, दोनों इक्वेशन में दोनों के रूट्स निकालने हैं, x के भी रूट निकालने हैं, y के भी रूट निकालने हैं। अब सेकेंड वीडियो में हमने यही तो पढ़ा था, रूट्स निकालना ही तो पढ़ा था। अब तो सिर्फ x और y के रूट्स निकाल के उनको कंपेयर करना है, और तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको रूट्स निकालने का बताया था। अब देखो, मान लो मैं इस इक्वेशन को एक बार देखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाली को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो 10 है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 के फैक्टर्स देखो, 10 के फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो मिल के 7 को बनाएं, बीच वाले को बनाएं। तो क्या आएंगे, 5 और 2, आपको दिख रहा होगा 5 2 10। तो 5 और 2 इसके फैक्टर हैं जो 7 को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का 10 है। इसका मतलब क्या आएगा कि माइनस का 5 और माइनस का 2, यही तो मिलके क्या बनाएंगे, 10 को बनाएंगे। और बीच में क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो यही दोनों मिलके ही माइनस के 7 को बनाएंगे। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल धीरे धीरे समझा है, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम सीधा फास्ट फास्ट आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि -5 -2 ये आ रहा है, इनको रिवर्स कर देना है। तो ये -5 बन जाएगा 5 और -2 बन जाएगा 2, और यही हमारे x के जो हैं रूट्स आ जाएंगे। तो आप देखो कितना फास्ट हो रहा है, हमें खोल के भी नहीं देगा। इवन मैंने इस इक्वेशन को अलग से लिखा भी नहीं है, सीधा सिर्फ ये, और ये बीच के स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं क्या लिखता, मैं सीधा ये लिखता x इक्वल्स टू 5 और 2, ठीक है। अब देखो, इसी के बाद हम ये देख लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो 10 के फिर से फैक्टर निकालो, 10 के फैक्टर ऐसे फैक्टर जो मिलके 11 बनाए। तो क्या आएंगे, 10 10 इंटू 1, ठीक है, 10 1 जा 10, और यही 10 और 1 मिलके क्या बनाते हैं, 11। मैंने क्या बोला था, इनके साइंस को रिवर्स कर देना। प्लस का 10 और प्लस का 1 ही तो था, क्योंकि प्लस प्लस चल रहा है, बीच में प्लस ही तो है। उसकी तरह माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस का 11 है, और प्लस का 11 दोनों को जोड़ के ही आएगा, 10 और 1 को, ठीक है। तो इनके जो साइंस हैं उनको रिवर्स कर दो, -10 और -1, यही आएंगी हमारी y की वैल्यूज। तो आपको दिख रहा होगा कितना फास्ट हो रहा है हमारा ये। तो यहाँ से देखो क्या निकला। अब देखो, आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, x की वैल्यूज आई है यहाँ पे 2, और y की वैल्यू भी आई है यहाँ पे 2, ठीक है। कंपेयर करना है अब हमें x और y को, तभी तो देखो जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनको हम चेक कर पाएंगे x और y की वैल्यूज को कंपेयर करके। तो कंपेयर करने के लिए जिनको देखो कंपैरिजन भी थोड़ा सा हार्ड लगता हो, एक मैं चीज़ मेथड बता देता हूँ कि देखो, एक ये ग्राफ पे आप प्लॉट करके देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये 0 होता है,
ठीक है। यहाँ पे x डायरेक्शन जाती है, यहाँ पे जाती है -x। इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं और -y भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मान लो एक बार -x और ये हो गया x, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड। तो ये 5 और 2 जो मेरे रूट्स आए हैं, मान लो 2 को मैं यहाँ रख दूँ, 5 उससे थोड़ा सा आगे जाएगा, वो होगा 5 यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ एक और ये -10 और -1 जो कि y के रूट्स आए हैं, तो ये हो गया 0। तो -1 आएगा मेरा यहाँ और -10 आएगा यहाँ कहीं। देखो एग्जैक्ट हमें नाप के नहीं लगाना है, बस आप अंदाजे से लगा दो कि -1 यहाँ आएगा, -10 यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, देखो y यहाँ कहीं रह गया, x यहाँ रह गया है, तो ये दोनों के दोनों रूट्स इन दोनों रूट्स से हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। देखो ये वाला जो है ग्राफ वाला, ये आपको हमेशा नहीं यूज़ करना है। जब थोड़ी सी टिपिकल वैल्यूज़ आने लग जाएं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ आएँ, तब आपको ये वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी तो देखो 2 और 5 सीधा देख के पता लग रहा है कि -1 और -10 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y हमें यहाँ पे पता लग गया है, जो कि ऑप्शन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखो, ए ऑप्शन है इसका, x ग्रेटर देन y, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा फास्ट ही चलते हुए चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो जिसको नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैं फिर से वही बोलूँगा कि आप पिछले वीडियो को जाके ही देखें, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है इन चीज़ों को कि किस तरीके से रूट्स निकालते हैं, और ये जो ट्रिक है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फिर से इक्वेशन दी हुई है x² + 28x + 192 = 0, ठीक है। और y² + 16y + 48 = 0। देखो अगर मैं x वाली इक्वेशन की बात करूं तो किसका निकालना है, 192 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने का देखो, अगर आपको नहीं भी पता है कि क्या ऐसा किन को 2 को मल्टीप्लाई करके 28 बनेगा, ठीक है, और 192 भी बन जाएगा, तो क्या है, इसके लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये फैक्टर का ये मेथड है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 2 96, ठीक है, ये 48, ये 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1, ठीक है। अब देखो ऐसा मिक्स करो कि 192 तो बनेगा ही बनेगा मल्टीप्लाई करके, और 28 बन जाए, ठीक है। तो क्या है, देखो 3 2 6 2 12, 2 2 4 2 8, 12 और 8 नहीं बनेगा, 2 2 4 2 8 2 16, और 3 2 6 2 12, देखो ये है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना, यहाँ से ये मेरा बन गया क्या, 16 और 12, ठीक है। देखो प्लस प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्लस ही होगा, ठीक है। 16 और 12 जुड़ के 28 बन जाएंगे, और 16 और 12 मल्टीप्लाई हो गई 192 बन जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि साइन इनके रिवर्स कर देना, तो -16 और -12 ये आ गई है मेरी एक्स की वैल्यूज़। देखो आपको फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे, ये देखो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, वो किसी भी केस में निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि बीच के जो स्टेप्स लिखने पड़ते हैं वो हम स्किप कर पा रहे हैं, ठीक है, इस ट्रिक को यूज़ करके। अब देखो y की अगर मैं देखूँ यहाँ पे 48, ठीक है, 48 किससे जाएगा, आपको पता होना चाहिए। देखो अब मैं बार बार ये फैक्टर्स निकालने नहीं बैठेंगे हमारे बार, ठीक है। तो 12 4 जा 48, 12 चौके 48 होता है, और 12 और 4 मिलके ही क्या बनाता है, 16 बनाता है। तो इसका मतलब 12 और 4 ही इसके वो वाले फैक्टर्स हैं जो हमें काम में लेने हैं, ठीक है। और 12 और 4 को क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है, -12 और -4। देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देखते हुए चलो कि a की वैल्यू जो है वो 1 है यहाँ पे, ठीक है। हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछला वाला किया और ये वाला किया, a की वैल्यू दोनों में 1 थी, इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते थे। वैसे पिछले वीडियो में बताया है कि a से डिवाइड करते हुए चलते थे, लेकिन a से अभी आप डिवाइड करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या रूट्स है, -12 और -4, ये हैं y की वैल्यूज़, ठीक है। जिसको भी लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप पिछला वीडियो जाके देखें, ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर से ही जाएगा कि ये कौन कैसा किस तरीके से हम इतना फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो -12 और -4 और -12 और -16, देखो मैं तो बता सकता हूँ कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए मैंने क्या बोला, ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो। -12 यहाँ कहीं आएगा, -16 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है।
फिर दोबारा देख लो कि -12 फिर से यहाँ आ गया और -4 इस बार यहाँ आएगा। तो क्या निकला, देखो x और y बराबर भी हो सकते हैं किस केस में, -12 के केस में। और ये जो y है, ये y की लाइन थी, ये x की लाइन थी, तो ये जो y है वो ज़्यादा हो सकता है। क्या, -4 भी तो एक वैल्यू है y के पास जो कि ज़्यादा है -12 से भी और -16 से भी। तो इसका मतलब क्या आया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब y x के बराबर भी हो सकता है इस -12 के केस में, और x से ज़्यादा बन सकता है। वो क्या, वो -4 अगर बन जाता है y। तो देखो इसका मतलब यही होता है, रूट्स का मतलब ये होता है कि एक -12 भी इसका वन ऑफ इट्स रूट है और -4 भी इसका ये रूट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऑप्शन इसका आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू x, डी ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारी अप्रोच है इन क्वेश्चंस को लेके। देखो बहुत फास्ट होंगे मैथ, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं बोल रहा हूँ ये तो बोनस हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के, मैं तो इनको बोनस लेके चलता हूँ हमेशा कि बहुत इजी होते हैं। और मैंने आपको इस तरीके से एक ट्रिक बताई है कि आप उसको लगा लो, जो रूट्स हैं वो तो आप 2-3 सेकंड में निकाल दोगे, फिर आपको कंपेयर करना है वो आप 10 सेकंड टोटल लगा लो, 10 सेकंड में आप पूरा काम कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -3.5। देखो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक आइडिया दिया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। हमने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं किया है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसमें, ट्रिक तो कोई लगेगी नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों के, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो। ये इसकी ट्रिक है, ये मान लो आप। तो क्या है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को, और इसको अगर मैं 3 से करूँ, तो क्या बन जाएगी, ये मेरी बन जाएगी 6x माइनस 9y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा -10.5। ठीक है, ये हो गई मेरी 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -13। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो ये कट जाएगी, ये मेरा बनेगा -5y इक्वल्स टू, ये मेरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2.5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो लीनियर इक्वेशन का एक फ़ायदा ये है कि हमें रूट एक ही मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेंगी, जिससे हम सीधा ही कंपेयर कर लेंगे x और y को, हमें वो ग्राफ पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ये 1/2 माइनस का 0.5, यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी, इस वैल्यू को 0.5 आएगा ना, हाँ, माइनस की 0.5 को आप किसी भी एक में रख के देख लो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो मैं इसमें रखता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस, देखो -0.5 को इसमें रखो तो ये बन जाएगा मेरा +1। ठीक है, देखो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को अप्रोच कर रहे हैं तो। ठीक है, -6.5, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 3x इक्वल्स टू माइनस का 7.5। क्या हमारी कैलकुलेशन सही है, देखो y की वैल्यू हमने 0.5 रखी थी। ठीक है, तो ये 1 बन गया, प्लस का 1, ये वहाँ जाके -7.5, तो ये आया हमारा, देखो जो भी आया हमें एक आइडिया लग जाएगा। देखो मुझे तो साफ दिख रहा है कि माइनस का 0.5 बड़ा है किससे, इससे, जो भी ये वैल्यू है माइनस की 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा x से बड़ी है। हमें ज़रूरी नहीं है हर बार बिल्कुल डीप में जाके सॉल्व करना ही पड़े लास्ट तक। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। देखो माइनस का 0.5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और माइनस का ये जो भी है 7.5/3 ये यहाँ कहीं आएगा। तो इससे क्या निकला कि जो y है वो x से बड़ा है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन भी आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। देखो कुछ भी नहीं करना था, वेरिएबल एक बार एक जैसे कर देने थे, फिर एक दूसरे में से एक इक्वेशन को माइनस कर दो, फिर ये निकल के आ जाएगी, एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, वहाँ से दूसरी वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, क्या बोल रहा है, फिर से एक इक्वेशन है, x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या है, y² प्लस 11y प्लस 30 इक्वल्स टू 0।
तो देखो 15 को कैसे तोड़ेंगे कि 8 बन जाए, 5 3 15, 5 3 15, यही करेंगे और क्या करेंगे। तो 5 और 3 यही तो आएंगे, और वो भी किसके, प्लस के। क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैं अभी सिर्फ फास्ट ही चलूँगा क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो इसके साइंस रिवर्स कर दो, तो ये बन गया -5 और -3, यही तो आए x की वैल्यूज़, ठीक है। y की वैल्यू के लिए देखो क्या है, 30 को किस तरीके से तोड़ेंगे कि 11 बन जाए। तो आपको आना चाहिए, देखो ये तो माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है जिसके लिए हम वो टेबल बना के फैक्टराइज करें। तो 30 को सीधा ही आप देख लो कि 6 5 जा 30, 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। और वही 6 और 5 मिलके 11 बनाते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 और प्लस ही आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस 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 हर जगह प्लस ही चल रहा है, ठीक है। तो प्लस का 6 और प्लस का 5, मैंने कहा था आपको कि इनके जो साइंस हैं उनको बदल देना। तो -6 और -5 इसके y के रूट्स। अब देखो आपको एक चीज़ देखो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि -5 और -5 दोनों में मिल रहा है देखने को, इसका मतलब ये इक्वल टू वाला सिंबल तो आएगा ही आएगा बीच में। अब साथ में बस ये देखना है कि ग्रेटर देन लेस देन कहाँ लगेगा, किसके आगे लगेगा, किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो देखो -3 आपको पता होना चाहिए कि -3 जो है वो बड़ा होगा किससे, -6 से। अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैंने आपको क्या कहा, ग्राफ पे प्लॉट करके देख लिया करो। -3 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे -5 यहाँ आएगा और -6 यहाँ आएगा। तो इससे क्या निकला, ये x की लाइन थी, ये y की लाइन थी। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। इक्वल टू तो किस केस में होगा, इस 5 5 के केस में, -5 के केस में। और ग्रेटर देन कब बनेगा, अगर -3 की एक वैल्यू यूज़ की जाती है तो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसका ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से अब जो है इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बोनस क्वेश्चंस होते हैं ये जो 5 क्वेश्चन हमें देता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ता है हमें। हमने एक बस फिक्स जो कुछ क्वेश्चंस को किया हुआ है सॉल्व, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, बस उसके अकॉर्डिंग। और हमने एक ट्रिक भी देख ली है, तो आप खुद सोचो कितना ईजी है अब हमारे लिए ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना और 5 नंबर गेन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x इक्वल्स टू अंडर रूट। देखो ये रूट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे कि ये रूट वाले पावर चेंज होती है 1/2 3/2 5/2, तो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। y² इक्वल टू 3136। तो देखो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं किया इसने। देखो x की वैल्यू तो इसने अपने आप दी ही हुई है हमें, और y की वैल्यू बस थोड़ी सी घुमाई हुई है कि y² इक्वल्स टू 3136। तो y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं 2 की पावर हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। यही तो करते हैं, मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो y² को मैं ये मान लो मैं हाफ पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे y² को, ठीक है। हाफ पावर चढ़ा रहा हूँ, तो सेम हाफ पावर मैं यहाँ चढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये हाफ पावर इस 2 को हटा देगी, तो क्या बना देगी, y इक्वल्स टू 3136 का अंडर रूट, ठीक है। तो क्या निकला, x भी वही है y भी वही है, सेम वैल्यूज हैं x और y की। तो इसका मतलब देखो ऑप्शन ई है आपके पास, जहाँ पे क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें क्या किया है, a की वैल्यू देखो क्या थी, सब में 1 थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन एक अलग क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू सब में 1 थी, ठीक है। तो वो वाले किए थे। अब हम थोड़े से वो देख लेंगे जहाँ पे a की वैल्यू कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में वो भी किया है कि ट्रिक उनमें कैसे लगानी है जब a की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग डेटा है। जो भी बोल रहा है देख लो कि देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो a टिक करना है, x ग्रेटर देन y है तो b टिक करना है, x लेस देन इक्वल टू y है तो c टिक करना है। वो आप देख लो। देखो SBI क्लर्क मेंस 2016 के क्वेश्चन हैं ये, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हम कर नहीं रहे हैं। 3x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन ये थी, और 3y² प्लस 10y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 3 जा 18, तो 18 निकल के आ गया। अब 18 को इस तरीके से तोड़ना है
कि 11 बन जाए उन दो नंबर्स को जोड़ के और 18 भी बन जाए मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 9 2 जा 18, 18 बन जाएगा और इन्हीं दो को जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है, और आएंगे क्या, देखो प्लस है तो प्लस का आएगा यहाँ पे। अब इन्हीं जो सिंबल्स हैं इनको चेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो ये बन जाएगा -9 और ये 2 बन जाएगा -2। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक ही कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब इस एक ही वैल्यू को इनसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2/3, ये आएंगी मेरी x की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे x का काम खत्म हो जाएगा। y के लिए देखो यहाँ पे करो 8 3 24 24। अब 24 के वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 10 बना दें। ठीक है, तो वो क्या आएंगे 6 और 4 +6 और +4, क्योंकि 6 चौके 24 और 6 और 4 मिल गई 10 बनाएंगे, और प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस ही चल रहा है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ से साइन जो है रिवर्स कर दो तो -6 और -4। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा क्योंकि एक ही वैल्यू कुछ है हमारे पास जिसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा क्या निकल के आएगा -2 और माइनस का 4/3, ये आएंगी हमारी y की वैल्यूज़। देखो अभी भी देखो, जिनको कंपैरिजन में कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, एक ग्राफ। तो देखो x की वैल्यू रख के देखो, -3 मान लो यहाँ कहीं आती है और -2/3 यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब 0.66, तो 0.66 यहीं तो कहीं आएगा। तो ये तो था मेरा x का, और y के लिए देखो क्या -2 आएगा इनके बीच में कहीं। ठीक है, और -4/3 मतलब क्या है, -4/3 है 1 पॉइंट समथिंग, यही तो होता है 4/3 का मतलब 1.33। ठीक है, तो 1.33 वो भी माइनस का, तो वो इस 2 के पास आएगा -4/3, ये ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ देखो, अब देखो मान लो मैं y की वैल्यू अगर 2 यूज़ करूँ, देखो थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो अगर मैं y की वैल्यू -2 रखूँ और x की वैल्यू क्या रखूँ -2/3, तो कंपैरिजन में क्या निकलेगा, x बड़ा निकल जाएगा y से। किस केस में, अगर x की वैल्यू है -2/3 और y की वैल्यू है कितनी -2। ठीक है, वहीं पे अगर मैं y की वैल्यू -2 रखूँ, ठीक है, और x की वैल्यू -3 रखूँ, तो मेरा y ग्रेटर देन x बन जाएगा। देखो इस चीज़ को समझना, SBI क्लर्क का पेपर भी उतना, एक सेकेंड, देखो SBI क्लर्क का जो पेपर है उतना इजी भी नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना इजीली तो हमसे नहीं करवाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि y ग्रेटर देन x क्यों होगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 और x की वैल्यू क्या है -3, तो y जो है यहाँ पे x से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -3 रख रहा हूँ, y की वैल्यू -2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों केस बन रहे हैं और हम श्योर नहीं है कि x ग्रेटर देन y भी हो सकता है और y ग्रेटर देन x भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो ई ऑप्शन हमें दिया हुआ है स्क्रीन पे, जिसका मतलब है कि x इक्वल्स टू वाई भी हो या फिर नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब x और y में हम कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हम श्योर नहीं है x और y को लेके कि कौन किससे बड़ा है, उस केस में भी हम ई ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ पे हमने प्लॉट करके देख लिया और समझ में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके जैसा ही है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस का जो है सिस्टम बनता है। ठीक है, तो 2x² -13x + 20 = 0 और 2y² -7y + 6 = 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 22 जा 20 दूनी 40, और 40 के वो वाले देखने हैं हमें फैक्टर्स जो क्या बनाए मिलके 13 बनाए। ठीक है, तो 40 के कौन से आएंगे, देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 20, 2 10, ठीक है, 2 5, 5 1, ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 5 40, तो 8 और 5 इसके ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि मिलके 13 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस है
तो इसका मतलब मेरा माइनस का 8 और माइनस का 5 आएगा, जो कि मिल के प्लस का 20 बना देंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उनको जोड़ेंगे तो माइनस का 13 बना देंगे। ठीक है, तो ये जो साइंस हैं इनको मत छोड़ा करो, ये मैं आपको बताता हूँ, इस ट्रिक में यही है काम की चीज़, इन साइंस को भूल मत जाना आप। तो माइनस का 8 बन जाएगा 8 और माइनस का 1 बन जाएगा 5, लेकिन 2 से डिवाइड करना मत भूलना। तो ये बन जाएगा मेरा 4 और 2.5, ये तो आ गई मेरी x की वैल्यूज़। ठीक है, y की वैल्यू के लिए वही 6 दूनी 12, तो 12 में 12 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो 7 बनाएंगे, वो हैं -4 -3, माइनस माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का 7 है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई भी करोगे तो प्लस का 12 भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साइन रिवर्स कर दो तो ये 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो क्या आया 2 और 2 और 1.5। ठीक है, इसको फिर से ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। ये 2.5 यहाँ आएगा, ये 4 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ कहीं आएगा और 1.5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों केसेस में देखो, अगर मैं y की वैल्यू इनमें से कुछ भी लूँ तो हमेशा जो है x से कम ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो ज़्यादा जा रही है, आपको दिख रहा होगा 2 से आगे ही जा रही हैं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y ही यहाँ पे बैठेगा, और देखो बी ऑप्शन है इसका, x ग्रेटर देन y। देखो नो रिलेशन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा था ये वाला ही क्वेश्चन होगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि नो रिलेशन वाला आएगा, और नो रिलेशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, 2x² माइनस 15x प्लस 28 इक्वल्स टू 0, 4y² माइनस 23y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 28 टू जा कितना होता है 56, और 56 को कैसे तोड़ोगे कि 15 बन जाए, वो होगा 8 और 7, 8 7 जा 56, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस का 8 और माइनस का 7, ये बनाएगा क्या 56 बनाएगा। ठीक है, अब इसके साइंस रिवर्स कर दो, ये बन जाएगा 8 7 और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4 और 3.5, ये इसके आ गए हैं रूट्स किसके, x के। देखो अब इस इक्वेशन का देख लेते हैं, इसमें क्या है, देखो 30 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 120। अब 120 देखो थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ये हो गया 30 15, ये हो गया है मेरा 3 5 5 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, तो इसका आया हमारा, ये आया है हमारा 15 और 8। ठीक है, ये भी क्या आएंगे माइनस के ही आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए बीच में माइनस का 23 चाहिए। ठीक है, तो ये इनके भी साइंस क्या है रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा 15 और 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर आएगा 3.75 और ये हो जाएगा 2, ये आएंगी मेरी y की वैल्यूज़। ठीक है, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो, तो ये मेरा 3.5 है और ये मेरा 4 है, सेम फिर से ये x का हो गया, ये y का हो गया, तो ये मेरा हो गया कितना 2 यहाँ कहीं आ गया मान लो, और 3.75 इनके बीच में आएगा। तो आप खुद सोचो कि मैं y की वैल्यू अगर 2 लेके चलूँ और x की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ 4 ले लूँ, तो y ग्रेटर देन x बन जाएगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 3.75 ले लूँ और x की वैल्यू 3.5 ले लूँ तो क्या बनेगा, सॉरी y की वैल्यू 2 ले लूँ, x की वैल्यू इनमें से कुछ भी ले लूँ तो x ग्रेटर देन y बन जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं y की वैल्यू 3.75 ले लूँ और x की वैल्यू 3.5 ले लूँ तो y बन जाएगा बड़ा x से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, दोनों केसेस आ पा रहे हैं, x ग्रेटर देन y भी हो सकता है और y ग्रेटर देन x भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि नो रिलेशन, जो कि ई ऑप्शन है हमारा, कि नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो देखो यही है हमारा इसमें ऑप्शन। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फर्स्ट
एक क्वेश्चन हमने किया था इसके जैसे ही, ये भी नो रिलेशन वाला क्वेश्चन था और ये भी नो रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है हम कर रहे हैं। देखो इस वीडियो में हम एक बार के लिए बेसिक क्वेश्चंस को ही लेके चल रहे हैं। इससे क्या है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलेंगे, जो कि देखो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस जो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं, उनके जो एग्जाम्स में आते हैं जो क्वेश्चन, जो पावर्स जिसमें चेंज हो जाती हैं 1/2, 3/2, 5/2, डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो उनको जो सॉल्व करने का जो रहता है हमारा अप्रोच, वो हम देखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लो क्या है। ये थोड़ा सा अलग है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 32 और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखो आपको शायद, जिसको हो सकता है किसी को आता हो किसी को नहीं आता हो, कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 32। मतलब इस इक्वेशन को हमने खोल दिया, फैक्टर्स कर दिए बेसिकली, और कुछ भी नहीं किया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 को मैं यहाँ रख सकता हूँ इस y माइनस एक्स की जगह, तो मेरा क्या बन जाएगा y प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 32। ये 2 वहाँ चला जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 16, ठीक है। तो अब हुआ क्या, दो इक्वेशन आ गई हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 और y प्लस एक्स इक्वल्स टू 16। यही हमारी लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को कर लो। देखो अब तो कुछ वेरिएबल सेम करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो ये कट गया, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशंस को। ये बन गया मेरा 2y, ये हो गया मेरा 18। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 9। इस y की वैल्यू 9 को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो, मान लो इसमें रखता हूँ, तो x वहाँ चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी मेरी 7। तो यहाँ से देखो, यही तो वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन है उनका फ़ायदा है कि हमें दो रूट्स नहीं मिलते, तो कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि y ग्रेटर देन x है, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है हमारा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी होते हैं तब तक जब तक वो दो वेरिएबल में आ रहे हो। जिस टाइम वो 3 वेरिएबल्स में आने लग जाएंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट तो क्या, थोड़ा लेंदी हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। देखो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, उनको भी करेंगे 3 वेरिएबल के साथ मिलके जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो x के जो क्या फैक्टर्स बनाएंगे, 10 2 जा 20, तो 5 और 4 आपको दिख रहा होगा 9 बनाएगा, और 5 4 जा 20 ही होता है, ठीक है। तो -5 और -4 जो हैं ये मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, इनको अभी रिवर्स भी करना है और a से डिवाइड भी करना है। देखो ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे -9 चाहिए हमें, और यही माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, 10 दूनी 20 बनाएगा, और वो प्लस का बनाएगा, ठीक है। रिवर्स कर दो साइंस को, तो ये बन जाएगा 5 और 4 और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 2.5 और 2। ये हो गई x की वैल्यूज, ठीक है। y की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे a की वैल्यू नहीं है, तो 72 ही रहेगा। अब 72 के वो फैक्टर्स चाहिए जो क्या बनाए, 18 बनाए। 18 बनाने के लिए देखो क्या होगा, आपको पता होगा 12 6 70, 12 6 72 होता है। तो इसको रहने देते हैं, नहीं करते हैं, और 12 और 6 सीधा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो -12 और -6 ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके ही 72 बनेंगे, ठीक है। इनके साइंस रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा 12 और 6। ये होगी y की वैल्यू। देखो a से डिवाइड करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं थी a की वैल्यू, इसलिए फ़र्क पड़ रहा था डिवाइड करने से, ठीक है, इसलिए करना ज़रूरी भी था। तो y की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू ये है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 12 और 6 जो हैं वो 2.5 और 2 से हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा y ग्रेटर देन x आया है, ऑप्शन जो है डी। तो आई होप, देखो ये हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, हमारी अप्रोच क्या रखनी है। और जिसने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए वो जो ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं
मैं आपको बोल रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन बोनस होते हैं। अगर आपको राइट अप्रोच आती हो, आपको ट्रिक प्रॉपर आती हो और इनको किस तरीके से करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 5 क्वेश्चन विद इन 1 मिनट कर सकते हैं। ये सोच लो आप, देखो कितना आपको बोनस है, कितना फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ अदर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि देखो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पावर्स के क्वेश्चन होते हैं 1/2 3/2 या नीचे अंडर रूट का भी आ जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और जो पीओ के जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।